हेलो एवरीवन। क्वेश्चन आता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऑफ अ रॉड अबाउट इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू आती है दैट कम्स 1/12 ml स्क्वायर लेंगे। एम एल स्क्वायर के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन 2400 1/2 इंटू मास ऑफ रॉड इज 400 इंटू एल का स्क्वायर। 400 से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 6 आ गया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 72 आ गया। लेंथ ऑफ रॉड इज आस्किंग, तो स्क्वायर रूट ऑफ 72 जो कि आएगी 8 पॉइंट समथिंग दैट इज 8.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा x इज इक्वल टू 5 sin pi t प्लस pi by 3 represents the motion of particle executing simple harmonic motion, the amplitude and the time period। तो भाई बहुत क्लियर आ रहा है, एम्पलीट्यूड a का वैल्यू आ गया हमारे पास पाई। अब उसके बाद साइन पाई टी प्लस पाई बाय 3, तो साइन की टर्म्स में है और यहाँ पर एक्स दिया हुआ है। यहाँ पर हमसे एक और चीज पूछी है ओमेगा या फिर टाइम पीरियड। तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है मेरे पास पाई, 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू पाई हो गया, तो टी इज कमिंग 2 सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर हो गया 5 and 2 seconds। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द मास ऑफ अ प्लैनेट is 1/10th of the mass of Earth and the diameter is half of the radius, the half of that of Earth, the acceleration due to gravity on that planet। भाई g is equal to gm upon r square, ये अर्थ के लिए होता है 9.8 होता है, लेकिन नए प्लैनेट के लिए जो मास होगा वो होगा 1/10 और रेडियस होगी कितनी, हाफ ऑफ, तो रेडियस r/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4/10 इंटू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो 4/10 का मतलब हो गया 2/5 इंटू 9.8, 2/5 इंटू 9.8 मतलब 0.4 इंटू 9.8 दैट इज कमिंग 3.92, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है a thin circular disc of radius 4.5 centimeter is placed gently over the surface of water if the surface tension of the water is this much, the excess force required to take it away from the surface। तो भाई circumference multiplied with surface tension will give you the excess force, जितना फोर्स हमको चाहिए, क्योंकि सरफेस टेंशन इनटू जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दी है हमारे पास रेडियस, रेडियस से हम सरकमफेरेंस निकालेंगे मल्टीप्लाइड विद द टी, फोर्स विल कैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन कहता है 290 82 दिया है, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला। जैसे ही अल्फा पार्टिकल निकलता है एटॉमिक मास रह जाएगा 286 एंड एटॉमिक नंबर हो जाएगा 8। आपने एक पॉजिट्रॉन निकाल दिया, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, एटॉमिक नंबर एक डिजिट कम हो जाएगा क्योंकि पॉजिट्रॉन निकाला है, ये आ जाएगा 79 और उसके साथ आ जाएगा 286। फिर आपने बीटा पार्टिकल निकाला, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 80 और 286। फिर दोबारा आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन का मतलब आपने बीटा पार्टिकल निकाला, ये 81 हो जाएगा और 286। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आंसर आ गया 4।